अमृतपाल कहाँ है? उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर वो फरार हो गया है और कहीं छिप कर बैठा हुआ है, या फिर अमृतपाल विदेश भाग चुका है? इस तरह के कई सवाल इन दिनों देश भर के लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। देश तोड़ने की साजिश करने वाले अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ ने कार्रवाई की, जिसके बाद उसके 120 से ज्यादा साथियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल उनके हाथ से निकल गया है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी भी कर रही हैं। उधर अमृतपाल के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अमृतपाल के घर वालों को डर है कि पुलिस उसका इनकाउंटर भी कर सकती है, लेकिन पुलिस लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि अमृतपाल उसके पास है। हालांकि अमृतपाल जिस गाड़ी से भागा था वो गाड़ी सीज की जा चुकी है। गाड़ी में रखे हथियार भी जब्त हो चुके हैं। गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार है। पहले कहा गया कि अमृतपाल अपने चाचा के साथ फरार हुआ है, लेकिन उसका चाचा भी अब समर्पण कर चुका है। पुलिस ने बताया है कि उसकी गाड़ियों ने अमृतपाल का लगभग 25 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन वो मरसिया के पास तंग गलियों में फरार हो गया। लेकिन पुलिस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमृतपाल पंजाब में है या नहीं। उधर अमृतपाल के घर वालों और वारिस पंजाब संगठन के वकील ने अदालत में हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की है, जिसमें अमृतपाल को पुलिस की गिरफ्त में बताया गया है और उसे अदालत में पेश किए जाने की गुहार लगाई गई है। वारिस पंजाब के वकील ईमान सिंह खारा ने अदालत में कहा कि अमृतपाल को शाहकोट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। इसीलिए वो यानी कि इमरान सिंह खारा अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी से ही इनकार कर रही है। पंजाब में 1980 और 90 के दशक में आतंकवाद का लंबा दौर चला था। कुछ अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक पंजाब में उस दौर में 8000 से ज्यादा लोग लापता हुए, जिनके बारे में कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। जिस तरह से अमृतपाल लापता बताया जा रहा है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि पंजाब के गुमशुदा 8000 लोगों में अमृतपाल का नाम भी जुड़ गया है? पंजाब के गुमशुदा लोगों के बारे में मैं आपको अपना एक निजी अनुभव शेयर करना चाहूँगा। इस साल 1996 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक इलाके में मेरी मुलाकात एक आरा मशीन के सिख मालिक से हुई, जो कि अपनी यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल बेचना चाहता था। मेरे दोस्त को ये मोटरसाइकिल खरीदनी थी, इसलिए हम लोग उस सिख व्यक्ति से बातचीत करने पहुंचे। बातचीत के दौरान मेरा ध्यान लुंगी पहने उस सिख आरा मशीन मालिक के दाहिने पैर पर गया, जिसमें साफ तौर पर गोली का एक बेहद पुराना बड़ा सा गड्ढा निशान बना हुआ था। मुझे उस निशान की तरफ देखता पाकर उस सिख व्यक्ति ने गोली का वो निशान अपनी लुंगी से ढक लिया। लेकिन कुछ देर बाद जब उससे बात हुई तो वो खुल गया हम लोगों से और उसने अपनी सारी बातें बताई और उसने हमें बताया, हमारी उसकी दोस्ती हो गई। तो उसने हमें बताया कि पंजाब में आतंकवाद के उस दौर में उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा और पूर्वी उत्तर प्रदेश उस इलाके में आकर उसने दुकान खोल ली, लेकिन अब वो अपनी आरा मशीन और गाड़ी बेचकर विदेश जाना चाहता है। मैं, हालांकि मेरी उम्र कम थी, लेकिन मेरी पत्रकार बुद्धि ने समझ लिया कि वो शख्स भी पंजाब के उन हजारों गुमशुदा लोगों में से एक होगा जो आतंकवादियों और पुलिस दोनों से पीछे छुड़ाने के लिए उस इलाके में आकर बस गया था। हालांकि मैंने उससे बाद में ज़्यादा खोद कर सवाल नहीं पूछा और कुछ ही महीनों बाद वो सिख व्यक्ति हमारा इलाका छोड़कर चला भी गया। लेकिन अमृतपाल का गायब होना भी कहीं ना कहीं यही इशारा करता है कि 27 साल के इस लड़के ने जब तक पुलिस का कहर नहीं देखा था, तब तक वो जमकर हंगामा करता रहा, थानों पर हमला करता रहा, लोगों की भीड़ इकट्ठी करता रहा और खालिस्तान आंदोलन को जीवित करने की कोशिश में जुटा रहा। लेकिन पंजाब पुलिस के तेवर एक बार देखने और उसे भोग लेने के बाद अमृतपाल ने लापता होने में ही अपनी भलाई समझी। अभी इस रहस्य का खुलासा होना बाकी है कि अमृतपाल कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि देश के टुकड़े करने वाले की मंशा रखने वालों की कमर जरूर टूट गई है। और जो अमृतपाल भारत राष्ट्र और संविधान के खिलाफ आवाज उठा रहा था, आज उसी अमृतपाल को सुरक्षित रखने के लिए उसके परिजन संविधान और कानून की दुहाई दे रहे हैं। ये हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा की व्यवस्था की जीत है। पंजाब सहित देश भर की सिख आबादी जिस तरह से अमृतपाल पर हुई कार्रवाई के खिलाफ खड़ी हुई है और पुलिस के समर्थन में खड़ी हुई है, और ट्विटर तथा सोशल मीडिया पर जिस तरह से देश तोड़ने वालों की मजम्मत हो रही है, उसे देखकर लगता है कि हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आतंकवाद का पुराना दौर जिंदा करने का सपना देखने वालों की दाल गलने वाली इस देश में नहीं है। भारत को अमृतपाल जैसा कोई दूसरा अलगाववादी आतंकवादी नहीं चाहिए, बल्कि समन्वय, विकास और रोजगार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।